वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे एचपीसी में कार्य क्षेत्र पर आधारित जो क्रेडिट दिया हुआ है, कुल क्रेडिट या राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जो स्तर दिया हुआ है, अर्जित क्रेडिट अंक क्या है, इसको आज समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों तक ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र पर आधारित जो क्रेडिट दिया हुआ है, ये कुल क्रेडिट है क्या, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। इसको हम कैसे फील करेंगे, कैसे समझे, तो इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर कहाँ से आया, कुल क्रेडिट कहाँ से आया, अर्जित क्रेडिट अंक कैसे हम निकालेंगे। तो आपने देखे होंगे, ये तो हमारा छत्तीसगढ़ का एक फॉर्मेट हो गया। छत्तीसगढ़ ने इस तरीके से एचपीसी को कहना चाहिए डेवलप करके यहाँ पे दिया हुआ है हमको अभी फिल करने के लिए। बात कर लेते हैं। आप एचपीसी के साइट में आप जाएंगे तो आपको एचपीसी के साइट में एचपी फाउंडेशनल स्टेज का, प्रिपरेटरी स्टेज का, मिडिल स्टेज का और सेकेंडरी स्टेज का जो है कैसे दिखाई देगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट 4.5 या 0.4 ये कहाँ से आया, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपको बताना चाहूँगा ये 4.5 ये कुल क्रेडिट, तो ये क्रेडिट कहाँ से आया उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्रेडिट जो है आपको देखने को मिलेगा जब एनईपी लागू हुआ, एनईपी 2020 जब लागू हुआ तब क्या हुआ, क्रेडिट की बात हुई कि कौन कौन से क्लास में कितने कितने क्रेडिट जो है बच्चों को मिल सकता है। और ये क्रेडिट की किसके आधार पर, उनके कार्य, क्रेडिट किस पे बेस करता है, उनके कार्य क्षेत्र पर बेस करता है। वो कितना उस चीज को जानता है, कितना अच्छे से कर पाता है, मतलब ये है कि उसके स्किल पर बेस्ड है, उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, अ, या उनकी कॉम्पिटेंसीज पर बेस्ड है, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये क्रेडिट की बात हो रही है तो मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2022 जब आया तो उसमें इस क्रेडिट की बात हुई है, तो वो देख लेते हैं हम। जिस क्रेडिट को वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2022 जो है यहाँ से लिया गया है। जो क्रेडिट की बात हो रही है वहाँ पे अन क्रेडिट क्या है, टोटल क्रेडिट क्या है, वो यहीं से लिया गया है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पेज नंबर 41 आप ओपन कर लीजिएगा। आप पेज नंबर 41 में आप देख रहे होंगे क्लास वाइज। एक तो आप देखेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल है। अब ये लेवल क्या है वहां पे आपने देखे होंगे कि 0.4, 0.2, 0.1 ये है क्या। तो ये कोई मार्क्स नहीं, ये लेवल को, स्तर को दर्शाता है। और ये स्तर पे जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाता है लेवल बढ़ता जा रहा है। आप देख पाएंगे कि क्लास फिफ्थ तक जाते जाते ये 1 हो गया, मतलब आपने देखे होंगे। मैं आपको दिखा दूं पुनः। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेवल की बात हो रही है। ये 0.4 है, ये लेवल की बात हो रही है। और लेवल की अगर बात होती है यहाँ पे तो ये 0.4 है। और ये क्लास का स्तर जैसे बढ़ता है, मैं आपको एक दिखा दूं। और ये क्लास फिफ्थ का है, ये क्लास फिफ्थ का है, ये क्लास फिफ्थ का है। आप ध्यान रखेंगे, मैंने अभी शो किया था वो क्लास 2 का था, ये क्लास 2 का है, सेकेंड क्लास का, सेकेंड क्लास का है, ठीक है। और यहीं पे अगर फर्स्ट क्लास का होता तो यहाँ पे 0.2 था, ये 0.2 था। और ठीक है, और अगर यही बालवाड़ी होता तो 0.1 था। तो ये बालवाड़ी का है, बालवाड़ी का ये क्लास 1 का है, ये क्लास फर्स्ट का है, ठीक है। अब इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, चले जाएंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है उस पर चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 0.2 जो है ये लेवल है। ऊपर देख पाएंगे आप, ये कहीं से मैंने नहीं बनाया है, और किसी जो स्टेट ने नहीं बनाया है। ये जो जब फ्रेमवर्क जब तैयार किया गया, फ्रेमवर्क जब तैयार किया गया तो ये वहां से लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल्स है। और ये लेवल्स को जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा
ये लेवल आपका जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 27 क्या है और 5.4 क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे आप देखेंगे 5 ईयर फाउंडेशनल करके लिखा हुआ है, 800 आवर्स पर ईयर। तो ये लेवल आप देखेंगे 5, मतलब जैसे आपने देखेंगे एनईपी जो है क्या सुझाया है, 5+3+3+4 सुझाया है। तो ये जो 5+3+3+4 अगर सुझाए हैं तो इसमें कौन कौन से क्लास आते हैं, बालवाड़ी, फिर उसके बाद आपके प्री स्कूल आते ही हैं, प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3, जिसको हम बालवाड़ी कहते हैं। उसके बाद क्लास 1 और 2 भी आते हैं। तो क्लास 1 और 2 की अब जब हम बात कर रहे हैं तो क्लास 1 और 2 में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फाउंडेशनल जो स्तर का जो वो है क्लास है, तो इसमें क्लास 1 और 2 के लिए बात करते हैं तो 0.4 है, ये लेवल को बता रहा है। ये 27 किसको दर्शा रहा है, इसको मैं बताता हूँ। और ये 10.8 क्या है और 5.4 क्या है। अभी 27 क्या है, यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट अर्न पर ईयर है। तो ये एक साल में जो है बच्चा कितने क्रेडिट अर्न करेंगे, 27, ये टोटल क्रेडिट है। और क्रेडिट पॉइंट अर्न, क्रेडिट अर्न ये 27 है। और ये क्रेडिट पॉइंट अर्न मतलब बच्चा जब काम कर लेता है, ये टोटल है पर ईयर का, पर ईयर क्रेडिट है। और ये 10.8 है, वो अर्न क्रेडिट होगा। एक बार पुनः समझते हैं इसी को। देखिए क्लास वाइज क्या किया गया है, क्लास वाइज एक तो एनईपी ने 4 स्टेज दिए हैं। एक तो फाउंडेशनल स्टेज दिए हुए हैं, जिसमें प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3, बालवाड़ी जिसको कहते हैं, क्लास 1 2। और उसके बाद आपने देखेंगे यहाँ पे आपको थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, जो जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, फिर मिडिल स्टेज 6, 7, 8, और फिर सेकेंडरी स्टेज जो है 9, 10, 11, 12, ये हो गया। अब इसमें कुछ अवर्स डिसाइड है कि आपको जो क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे को 800 घंटा पर ईयर आपको पढ़ाने हैं। अब 800 घंटा पर ईयर पढ़ाने हैं, उसमें कितने क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं, 27। ये कैसे डिसाइड होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये 800 घंटा भागित आप क्या कर देंगे, 30 करेंगे। अब ये 30 क्या है, ये 30 जो है ये एक क्रेडिट बराबर बोल सकते हैं, एक क्रेडिट बराबर 30 घंटा, एक क्रेडिट बराबर 30 घंटा। तो यहाँ पे एक क्रेडिट बराबर 30 घंटे हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 800 घंटे हैं। तो कितने क्रेडिट हो जाएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, 800 भागित क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे। तो कितना मिल जाता है हमको, 26.67 के आसपास समथिंग कुछ आएगा, 26.67 आता है। तो ये राउंड अप अगर हम करते हैं तो ये किसके अंतर्गत चला जाता है, 27। 27 तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्रेडिट बराबर 30 घंटे होते हैं। 800 घंटे बटा कितना 30 करेंगे तो आपको 26.67 मिलता है। तो टोटल क्रेडिट कितने हो गए यहाँ पे, 27। अब टोटल क्रेडिट जो है 27 है। और टोटल क्रेडिट मतलब जितने भी आप कार्य क्षेत्र, जैसे क्लास 1 क्लास 2 में आप 6 कार्य क्षेत्र करेंगे, तो 6 कार्य क्षेत्रों में कितने क्रेडिट मिलेंगे, पूरे मिला के 27। अब इसको 27 को आप कैसे कहाँ पे देख रहे हैं, 27 तो आपको कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देखेंगे, और ये 5.4 कहाँ है, 5.4 को हम कहाँ पे देखेंगे। तो चलिए फिर से हम क्लास 1 और 2 की जो एचपीसी है वहां पर चलते हैं और वहीं पे देख लेते हैं। इसकी बात कर रहे थे कि 27 हम कहाँ पे देखेंगे, तो कुल क्रेडिट की बात हो रही थी। कुल क्रेडिट की बात जब हुई तो 27 की बात हुई है। आप क्या करिएगा, 4.5 को मल्टीप्लाई करिएगा 6 से। तो 4.5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। ये एग्जैक्ट 27 है, यहाँ पे कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 27 कुल क्रेडिट आपको मिल गए। आपने क्या किया, ये पूरे कुल क्रेडिट को आप देखें, कुल क्रेडिट को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे। अब ये कुल क्रेडिट मतलब 6 कार्य क्षेत्र में इसको किसको बांट दिया गया है, 27 को। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 27
अपॉन 6 कर दिया है, तो 27/6 इज इक्वल टू क्या होता है 4.5। तो ये 27 समझ में आ गया होगा कि 27 कहाँ पे है। मतलब ये आ, एक साल का कुल क्रेडिट है। कौन से क्लास के लिए? क्लास 2 के लिए एक साल का पूरा ये क्रेडिट है। अब ये राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ये कैसे और कहाँ से आएगा हमें। 0.4 कहाँ से आया? मैंने लेवल बता दिया था, इसको कोई डिसाइड नहीं किया ना मैंने किया है ना, ये फ्रेमवर्क से लिया गया है 0.4। अब होगा क्या, यहाँ पे कॉलम जो है स्पेस के कारण से कॉलम कम दिया गया है, तो मैं आपको क्लास 2 के जो वो है वहां से मैं इसको निकालना सिखाता हूँ आपको कैसे निकालना है, और उसको देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आगे फिर अर्जित क्रेडिट अंक आपको कैसे देना है क्लास वाइज, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेड दिया हुआ है। यहाँ पे प्री प्राइमरी 800 घंटे की बात हो रही है, और यहाँ पे भी प्राइमरी जो है ग्रेड 1 और 2 की 800 घंटे की बात हो रही है। हमने बात किया था कि 800 घंटे को आप ये क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। 30 क्या है, 30 एक घंटा बराबर, सॉरी एक क्रेडिट बराबर 30 घंटा, एक सीआर बराबर 30 घंटे की पढ़ाई मांगता है। तो 30 घंटे की पढ़ाई मांगता है, यहाँ पे 800 घंटा है, तो हम क्या किए थे यहाँ पे 800 भागी 30 किए थे, मतलब तो हमको कितना मिल गया 27 मिल गया। तो ये 27 यहाँ से आप देखें, और इसी 27 को क्या किया गया है, पूरे कार्य क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया, मतलब एक साल का ये टोटल क्रेडिट है। तो एक साल के टोटल क्रेडिट को कितने 6 कार्य क्षेत्रों में डिवाइड किया। अब ये हमारा क्या है, ये लेवल को दर्शाता है, और ये क्लास टू का है, ये क्लास 2 का है, सेकंड क्लास का। अब इसमें क्या किया गया, 27 को आप क्या करेंगे, 27 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। तो 0.4 से आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 27 को आपको कितना मिलता है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4 से, तो आपको 10 पॉइंट कितने मिले 80। अब इसे राउंड अप करते हैं तो क्या मिलता है हमको, अगर राउंड अप करते हैं तो ये 11 मिल जाता। तो ये 11 कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे 10.8 है, और इसी चीज को आप देखे होंगे वहां पे, मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे 10.8, यहाँ पे आप 10.8 देखे होंगे, लेकिन इसको राउंड अप करने के लिए 11 वहां पे किया गया है। और ये इन सारी चीजों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही होगी कि ये कैसे और कहाँ से हुआ। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, ये 5.4 कहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। 5.4 जो है आपको कहीं पे एचपीसी का जो फॉर्मेट है उस पे नहीं देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे 5 देख रहे हैं, ये 5 कहाँ से आया, ये 5 पॉइंट जो 4 देख रहे थे आप, 5.4 देख रहे थे, यही है। 5.4 जो है, ये 5 जो दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली में इसको राउंड अप किए, तो राउंड अप अगर हम जब करते हैं तो ये किससे कितने तक अगर ये जाता 5 पॉइंट ये 50 होता तो हम इसको 6 कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे राउंड अप में लिया हुआ है और उसी हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे ये पे 10 पॉइंट कितना आया था, 10.80 था, तो इसको राउंड अप करके क्या किया 11 यहाँ पे किए हैं। तो ये आपको आपके एचपीसी में नहीं दिखेगा। मैं एक्चुअली में आप जब इसको करते हैं तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब हम आगे इसी में बात कर लेते हैं, जिस कॉलम की बात करते हैं वो कॉलम पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं दिया गया है, उस कॉलम को थोड़ा हम देख लेते हैं। अभी ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, तो ग्रेड 2 का हम ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क का कुछ कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब ये 4.5 तो समझ में आ गया कि ये कुल क्रेडिट को 27 को कितने में भागों में बांटा गया, 6 भागों में। तो 6 भागों में बांटते हैं तो ये 4.5 आता है। अब इसको क्या किया गया है आप देखेंगे, 1.8 कहाँ से आया, तो यहाँ पे भी आप देखे होंगे 1.8, आप जब क्लास 2 का आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 1.8 यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है स्पेस का इशू हो, इसलिए नहीं दिखाया गया। और अब क्या करेंगे, अगर हम निकालेंगे कॉलम, अगर इसको कॉलम 1 मान ले, इसको कॉलम 2 मान ले, तो ये 2 हो गया, कॉलम 1 हो गया। तो कॉलम 1 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम हमको 3 मिलता है, और कॉलम 3 में कितने आ जाएंगे 1.8 आ जाएंगे। तो 1.8 कहाँ से आया, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम मल्टीप्लाई किए तब ये 1.8 आया। ये 1.8 क्या है, अगर बच्चा
शारीरिक विकास के 3 स्तर हमने देखे थे। 3 स्तर कौन-कौन से 3 स्तर देखे थे और 3 योग्यता देखे थे। तो योग्यता क्या था कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें तो जागरूकता और फिर संवेदनशीलता, संवेदनशीलता के बाद रचनात्मकता, ये 3 हमने योग्यता देखे थे और तीनों योग्यता में 3 स्टेज थे। कौन-कौन से स्टेज थे? एक तो पहला था हमारा प्रारंभिक बोल सकते हैं, प्रारंभिक था, दूसरा मध्यम, तीसरा उच्चतर। उच्चतर प्रारंभिक अगर हम बात करें बिगिनर की, तो बिगिनर जो होता है वो शुरुआती दौर पे होता है, वो है ना। और उसके बाद मध्यम जो होता है वो प्रोसेसिंग लेवल में होता है, प्रोफिशिएंट भी बोलते हैं इसी को हम अगर बात करें। तो ये प्रारंभिक जो है शुरुआती दौर में है। मध्यम जो है मान के चलो कहीं ना कहीं वो प्रारंभिक को अगर हम 50% ले लें तो ये मध्यम स्तर जो है 75% हम मान सकते हैं इसको, ये 50% माने। और उच्चतर को हम 100% मान लें। ये 3 स्टेज आपको मिल गए। तो ये तीनों स्टेज में जैसे हमने देखे रचनात्मकता हमने बताया, जागरूकता में अगर वो 100% मार्क्स लेके आते हैं, संवेदनशीलता में अगर वो 100% मार्क्स, कहने का मतलब या 100% वो समझ जाता है, यहाँ पे भी 100% वो समझ गया। तीनों योग्यता में वो उच्चतर स्तर पे है, एडवांस पे है। तो क्या हो जाएगा, वो टोटल क्रेडिट को अर्न करता है वो बच्चा। भी समझ पाए होंगे, एक बार पुनः मैं बता दूं। 3 योग्यता है, 3 योग्यता में आप देखे होंगे, ये योग्यता 3 योग्यता आप देख पा रहे हैं, ये जागरूकता, संवेदनशीलता, ये योग्यता हो गया। योग्यता को आप देख पा रहे होंगे, योग्यता में 3 योग्यता, एक तो जागरूकता हुआ, एक संवेदनशीलता हुआ, एक रचनात्मकता हुआ। अब इसमें स्तर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे उच्चतर स्तर पे है, यहाँ पे उच्चतर स्तर पे है, यहाँ पे उच्चतर स्तर पे है, मतलब एडवांस पे है। ये प्रारंभिक बिगिनर हो गया, ये प्रोफिशिएंट हो गया। इसे हम क्या मान ले, अगर वो 50% जानता है, यहाँ पे वो 75% एक मान ले, और यहाँ पे 100%। तो बच्चा 100% सब में कर रहा है, मतलब इस कार्य क्षेत्र में क्या है, वो बच्चा जो है दक्ष है, वो बच्चा इस कार्य क्षेत्र में दक्ष है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनका अनक्रेडिट कितने हो जाएंगे, 1.8 हो जाएंगे। अब इसको और कैसे आप निकाल सकते हैं, और कैसे हम दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बच्चा जो है, मैं एक आधा और कोई ले लूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करिएगा। क्लास 2 का एचपीसी है। अगर बच्चा कहाँ पे है, जागरूकता में वो एडवांस लेवल पे है, संवेदनशीलता में प्रोफिशिएंट पे है, और रचनात्मकता पे भी प्रोफिशिएंट पे। प्रोफिशिएंट मतलब मध्यम स्तर होता है, जहाँ पे बच्चा सीखने जैसे शुरुआती दौर के आगे बढ़ जाता है, वो एक मध्यम स्थिति में होता है, जिसको हमने क्या किया था, इसको हमने क्या माना था, 50% के आसपास माना था, इसको 75%, और इसको हमने 100% अगर माना हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या कि 2 स्तर में वो कहाँ पे है, प्रोफिशिएंट पे है, और एक स्तर पे एडवांस लेवल में है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो जिसकी आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है, आप देख पा रहे हैं, मतलब मध्यम स्तर में वो 2 बार है, उच्चतर स्तर पे 1 बार है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप प्रोफिशिएंट ले सकते हैं, प्रोफिशिएंट ले सकते हैं। मतलब प्रोफिशिएंट अगर लेते हैं तो वहां पे 1.8 में कितने वो क्रेडिट पॉइंट अर्न करेंगे, उसको कैसे निकालना है। तो प्रोफिशिएंट अगर आप करते हैं, तो प्रोफिशिएंट का परसेंटेज हमने क्या किया है, 75% किया है। तो प्रोफिशिएंट अगर 75% किया है, तो 1.8 का हम 75% कर लेंगे। तो परसेंटेज निकालना आप सबको आता है, तो 1.8 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100। तो ये अगर हम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.35, ये अगर हम 1.8 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 75 करते हैं, तो कितना आता है आंसर हमारा, 135, 135 भागित 100 कर लें, 100 कर लें, तो क्या हो जाएगा 1.3। तो 1.35, तो 1.35 क्या हुआ, ये हमारा ये हमारा अनक्रेडिट हुआ। इसको कहाँ पे लिखेंगे हम,
मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सेकंड वाले में क्या कर सकते हैं, ये 1.8 जो है 1.8 है, उसमें से कितना क्रेडिट अर्न किया वो 1.35। और वैसे ही अगर हम बात करें इसका शारीरिक विकास की बात करें, तो शारीरिक विकास में अगर हमारा बच्चा कहाँ पे है, पूरे एडवांस लेवल पे है, तो वो जो है 1.8, मतलब पूरे क्रेडिट कौन कर रहा है ना बच्चा वो, तो 1.8 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही संज्ञानात्मक विकास की बात करें, और कुछ आपको ऑप्शन देते हैं, कुछ और तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका बच्चा जो है यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे है, ठीक है, यहाँ पे मध्यम स्तर पे है, यहाँ पे एडवांस लेवल में है। तीनों स्तर को मैंने देख लिया, पहले में जागरूकता, दूसरे में मध्यम, तीसरे में उच्चतर स्तर पर। अब इसको कैसे फाइंड करें, तो इसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एक एवरेज आप निकालना चाहे तो एवरेज टाइप का आप निकाल के इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 75% है, और यहाँ पे 100% है। इसको आप परसेंटेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तीनों को आप क्या कर लीजिएगा, ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर 50, 75, 50, 75 और 100, तो इसको भी अगर आप जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद आप क्या करें, इसको 3 से भाग दे दें, तो क्या होगा, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग दे दिए, कितना आया 75। तो अभी बच्चा कहाँ पे है, 75% पे है, मतलब वो अभी मध्यम स्तर पे है। 75% आ गया हमारा, क्योंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज को हम भाग दे रहे हैं, तो कितना आया 75। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं इसको, और अगर आप समझना चाहें, तो ये पहला प्रारंभिक स्तर को हम 1 माने, मध्यम स्तर को 2 माने, और ये उच्चतर स्तर को अगर हम 3 मान लेते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल होगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा, ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक लाते रहें। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर इसको हम 1, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया कितना, 1 + 2 + 3, ये मिल गया हमको। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। और 6 को हम किससे भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्तर है ना, 3 स्तर है, 3 स्टेज है हमारे पास, तो इसको किससे भाग कर लेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। और 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। और 2 कौन सा है, ये प्रोफिशिएंट स्टेज ही है ना, प्रोफिशिएंट ही है। तो प्रोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 75 आ गया। दोनों तरीके से आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और परसेंटेज वाला तरीका आपको सही है तो परसेंटेज वाले तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमारा बच्चा यहाँ पे भी कहाँ पे है, प्रोफिशिएंट लेवल पे। तो प्रोफिशिएंट लेवल पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.8 को क्या करना पड़ेगा जी, 1.8 को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। परसेंटेज निकाल के क्या कर सकते हैं, ऐसे ये भाग। अब इसको भी आप नहीं करना चाहते, परसेंटेज अगर नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्शन में, या 1.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 1.8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.75 से। तो यहाँ पे आप परसेंटेज अगर नहीं निकालना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं। आपके आंसर जो है सेम आने वाले हैं, मतलब कितने क्रेडिट अर्न हो रहे हैं वो सेम। यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 1.35 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा आपका, 1.35 ही आएगा। तो दोनों जो तरीका है, उस दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने 2 तरीका यहाँ पे भी बताया आपको। परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप निकालना चाहे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करना है, देखो, एचपीसी जो है मार्किंग या ग्रेडिंग को क्या नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता। लेकिन आप बोलेंगे कि सर आपने तो मतलब नंबरिंग करके आपने निकाले, तो आपको अपने जो स्टूडेंट है उसको आंकना पड़ेगा कि कौन से स्तर पे है। सबसे पहली बात, अगर आपने मूल्यांकन कर लिया कि हमारे जो स्टूडेंट है इस स्तर पर है, तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर रहे हैं तो 3 स्टेज दिख रहा है, तो उसको तो आपको, जब आप अनग्रेड निकालेंगे, मतलब कितना ग्रेडिंग वो जो है अर्न किया है, टोटल ग्रेडिंग से, जैसे होता है कि टोटल अर्न क्रेडिट पॉइंट जो है, एक एक जो उसमें आप देखेंगे, एक एक हमारे पास कार्य क्षेत्र है, और एक एक कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कितने क्रेडिट अर्न करना है बच्चे को, 1.8, ये टोटल है ना, कुल क्रेडिट है। अब उनमें से वो बच्चा कितना लाता है, मतलब हमारे पास जैसे 100 नंबर होता है, 100 नंबर में बच्चा जो पूर्णांक होता है ना, हमारा पूर्णांक होता है, उस पूर्णांक में हम
बच्चे कितने लेके आते हैं, हो सकता है कि 80 मार्क्स लेके आते हैं, है ना, 100 में से 80। तो वैसे ही ये जो टोटल क्रेडिट है एक कार्य क्षेत्र के लिए, टोटल क्रेडिट हमारा एक कार्य क्षेत्र में 1.8 है, तो उसमें से कितना लेके आ रहा है, तो उसी को हमको यहाँ पे बताना है, कितना वो बच्चा सीख गया है, कितना सीखना बाकी है। वो 1.8 जो है वो उस कार्य क्षेत्र के लिए टोटल अन पॉइंट है, ये क्रेडिट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए, अब आगे आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि 1.8 अब कहाँ से आपको देखने को मिले, यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है ना आपको। तो 1.8 यहाँ पे आप टोटल करेंगे, देखिए सारे यहाँ पे भी 1.8, यहाँ पे भी 1.8 करेंगे, यहाँ पे भी 1.8 करेंगे, वहाँ यहाँ पे भी 1.8 करेंगे, और टोटल कर देंगे ना, तो ये कितना आ जाता है आपका 10.8 आता है। तो 10.8 मैंने बताया था, उसको हमने क्या राउंड अप करते हैं तो 11 हो जाता है, और ये 11 को मैंने आपको पिछले जब आप एचपीसी डाउनलोड करेंगे तो एचपीसी में आपको ये 11 मिल जाएंगे। अब बच्चा जो है, मैंने तीसरा स्तर भी देख लेता हूँ, मैं पूरा भर के इसको बताता हूँ। तीसरे स्तर में हमारा बच्चा जो है कहाँ पे है, तो ये 1.3 पे है, मतलब प्रोफिशिएंट लेवल पे है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.3 ही हो जाएगा, 3.5 ही हो जाएगा। चलिए आगे और हम देख लेते हैं कि हमारा भाषा और साक्षरता विकास में कितने ग्रेडिंग अर्न करते हैं। मतलब इसको मैं और थोड़ा सा अलग ये से और बता देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास में यहाँ पे उच्चतर स्तर, पहले में संवेदनशीलता में उच्चतर स्तर, और यहाँ पे मध्यम स्तर पे है। तो देखेंगे जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो रही है, जैसे एडवांस लेवल में हमारा बच्चा, यहाँ पे भी एडवांस लेवल में है, और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है वो प्रोफिशिएंट लेवल पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम, अगर आप 100%, 100%, 100% और 75%, तो इसको अगर आप टोटल करते हैं तो 275 हो जाएगा। और 275 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आता है यहाँ पे, तो 275 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाता है ये, 91.67। तो 91.67 आया, तो कहीं ना कहीं हम देखिए हमने क्या डिसाइड किया है कि अगर बच्चा प्रारंभिक स्तर में है, तो प्रारंभिक स्तर में मतलब 0 से 50, मतलब 50 तक का हम लिए हैं। यहाँ पे क्या किए थे, 75 लिए थे, तो 75 ये कहाँ से है, ये 75 अगर हम करते हैं तो 51 से 75 हो गया, अगर इस जगह में आता है तो। और उसके बाद ये अगर 76 के बात करते हैं, 76 200, तो ये परसेंटेज, अब यहाँ पे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने करके नहीं बताया था, अब यहाँ पे मैंने इसलिए 0 से 50 तक का बताना पड़ा, यहाँ 51 से 75 तक का बताना पड़ा, 76 से 100 तक का बताना पड़ा, इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 91.67 है। तो 91.67 किसके अंतर्गत आया, ये उच्चतर स्तर के अंतर्गत आया। और उच्चतर स्तर के अंतर्गत आया मतलब हमारा बच्चा कहाँ पे है, एडवांस लेवल में है। और एडवांस लेवल में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल जो वो है हमारा अन पॉइंट है, वो बच्चा यहाँ पे 100% पूरा करता है। 1.8 यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमारे उच्चतर स्तर पे है, उच्चतर स्तर पे है, मतलब आप क्या करेंगे इसको 1.8 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये 100% है ना, तो 100% है, तो या तो आप इससे मल्टीप्लाई करें, है ना, या तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई, क्योंकि इस लेवल को हम पूरा पूरा, अगर कम भी आता है यहाँ पे तब भी इस लेवल को पूरा करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% कर रहा है, तो ये 1.8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे 1.8, 1.80। अब दो कंडीशन होंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे और क्या कर सकते थे मैं आपको बता दूं। हमने स्तर देखा, स्तर देखने के बाद यहाँ पे अगर हम आता है प्रोफिशिएंट पे, डायरेक्ट आता है प्रोफिशिएंट पे बच्चा, तो हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 1.8 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो फिर 0.75 से करते हैं। जैसे 1.8 को अगर प्रोफिशिएंट में है तो हम क्या करते हैं, 75 से परसेंटेज निकाल लेते हैं, 75%, है ना, 75% कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो डिवाइड कर लेंगे। और एक कंडीशन क्या बताया था मैंने कि 1.8 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0.75, ये दूसरा कंडीशन है।
तो ये दोनों कंडीशन में कर लेंगे। तो हमारे पास कहाँ पे था, हमारा बच्चा एडवांस लेवल में है ना अभी। तो हमारा बच्चा जो है एडवांस लेवल में, कैसे पता चला आपको, ये 91.67 से पता चला कि आपका बच्चा जो है एडवांस लेवल में। तो एडवांस लेवल में तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, या तो आप 100% निकाल लेंगे, और 100% निकालेंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो आपके पास बचा 1.8। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1.8 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको करना चाहे तो आप यहाँ पे भी आप क्लियर हो गए होंगे। अब कोई और कंडीशन जो मुझे लगता है कि एक आध और मैं बता देता हूँ। कोई और कंडीशन, जैसे हमारा बच्चा यहाँ पे है प्रारंभिक स्तर पे है, यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे है, और यहाँ पे मध्यम स्तर पे है। मैंने प्रारंभिक, मध्यम और उच्चतर का भी बता दिया। अब प्रारंभिक, प्रारंभिक और हम मध्यम का देखते हैं, और फिर हम प्रारंभिक इसका भी देख लेंगे, मध्यम 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 का शायद मैंने देख लिया, मध्यम मध्यम और उच्चतर का, और तीनों मध्यम का भी देख लेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे बच्चा हमारा क्या है, 50% अर्न कर रहा है, यहाँ पे भी 50% अर्न कर रहा है, और यहाँ पे 75%। तो कितना हो गया, 175। 175 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिएगा, और 175 डिवाइडेड बाई 3 अगर करते हैं तो कितना मिल जाता है आपको, ये 58 पॉइंट कितना मिल जाता है, 33। तो 58.33 जो है आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा कहाँ पे है, आपका बच्चा जो है मध्यम स्तर पे होगा, प्रोफिशिएंट लेवल पे होगा। अगर 50 तक ही ये सीमित रहता, मतलब अगर आपका बच्चा तीनों स्तर पे क्या होता, प्रारंभिक अवस्था में ये तीनों योग्यता है उसमें प्रारंभिक अवस्था में होता, तो हमारा बच्चा जो है प्रारंभिक अवस्था में ही होता। उसको क्या करना पड़ता, 1.85 मल्टीप्लाई क्या कर देते हम, 50 कर देते, ये 50 अपॉन क्या कर लेते, 100। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, और इसको डिवाइड करने के बाद आपको फिर आपका जो नंबर है वो मिल जाता। तो ये इसको भी करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे 50 से कम 50, 50 दूनी 200, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9, है ना, 90 हो जाएगा ये। तो 0.90। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है कि डाउट अगर होंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसी बेस पर इस पर एक और वीडियो आपको दे दूंगा। तो अब हमारा बच्चा यहाँ पे प्रोफिशिएंट लेवल पे है, मतलब 90 आया हमारा। तो 90 को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा बच्चा 0.90, सॉरी 0.90 पे, ठीक है। अब हमारा एक कार्यक्षेत्र और बचा, एक कार्यक्षेत्र अगर बचा है तो उसको भी कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे कि हम कैसे कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक तो पूरे लेवल पे यहाँ पे एडवांस लेवल का भी हो गया, अब समझ में आ गया हो गया। अगर हमारा बच्चा यहाँ पे है मध्यम मध्यम मध्यम, तो अगर यहाँ पे 75 पे है हमारा बच्चा जो है, तो क्या हो जाएगा, तो तीनों स्तर पे हमारा 75 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 75 ही आएगा। और 75 आएगा तो परसेंटेज निकाल लेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100 कर लेंगे, तो फिर इसको दूसरे रूप में 1.8 मल्टीप्लाई 0.75 कर लेंगे। दोनों तरीके से अगर हम देख लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हमारे पास 1.35 आता है, फिर से। तो 1.35 हम क्या कर लेंगे, इस अनक्रेडिट को हम जो स्टार्टिंग है वहां पे हम लिख लेंगे। अब ये अनक्रेडिट हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 1.35। अब सारे अनक्रेडिट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले में हमारा क्या आया था, 1.8। उसके बाद हमें 1.35 है, तो 1.35 को ऐड कर लेते हैं, फिर 1.35 को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 1.8, फिर हमारे पास 0.90, फिर 1.35। आपने देखेंगे एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1.8, 1.35, 1.35, 1.8, फिर 0.90, देन 1.35। इसको टोटल करते हैं तो हमें टोटल क्रेडिट कितने अर्न होते हैं, यहाँ पे 8.55, 8.55 अर्न होते हैं हमको। तो कहीं ना कहीं ये राउंड अप अगर करते हैं तो 9 क्रेडिट हमने अर्न किए हैं, कितने में से, 9 क्रेडिट कितने में से अर्न किए हैं,
यहाँ पे हम बात किए थे 11 की बात हुई थी, 11 की बात हुई थी, क्योंकि इसको राउंड अप किए थे 11, तो 11 में से अगर राउंड अप की स्थिति में हम देखें तो 9 क्रेडिट उन्होंने बच्चे ने अर्न किया है। और अगर हम 10.8 की बात करते हैं विदाउट राउंड अप, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8.55 क्रेडिट अर्न करते हैं। तो क्रेडिट हम जो है, या क्रेडिट को कैसे हम, अर्जित क्रेडिट को हम कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आया होगा। इसी चीज को यहाँ पे अर्जित क्रेडिट मैंने कॉलम वाइज भी बताया था कि कॉलम वाइज आपको कैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं पुनः आपको ले चलता हूँ एचपीसी फॉर्मेट में। ये भी एचपीसी है, लेकिन ये हमारे स्टेट द्वारा तैयार किया गया है। अब आगे मैं आपको दिखा दूँ एचपीसी, जो एनसीईआरटी परख एनसीईआरटी की साइट पे आपको मिल जाएगी, वहां पे चले जाते हैं। देखिए 1.8 की हम बात कर रहे थे, तो 1.8 कहाँ से निकल के आया, मैं बताया था आपको, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अब कॉलम 2 किसको बताता है कि हमने टोटल जो क्रेडिट है 27 को कितने कार्य क्षेत्र में बांटे हैं, 6 कार्य क्षेत्रों में, तो ये 4.5 यहाँ से निकल के आया। ये लेवल है, लेवल को दर्शाता है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल है, और लेवल को हम क्या करेंगे 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टोटल इस कार्य क्षेत्र में टोटल क्रेडिट कितने अर्न होंगे, यहाँ पे देखिए क्रेडिट पॉइंट्स, ये टोटल है। अब इसमें से क्रेडिट पॉइंट अर्न बाय द लर्नर, जो सीखने वाला है, वो कितना अर्न कर रहा है 1.8 में से, उसी चीज को बताता है। तो हमारे में पहले में 1.8 आया था, 1.35 आया था। आगे हम देखें यहाँ पे भी, तो हमें कितना मिला था, 1.35 था, 1.8 था, फिर 0.90, देन पॉइंट 1.35 था। तो ये टोटल जैसे हमने देखें, तो इसको अगर हम टोटल लगाते हैं, इसको हम टोटल लगाते हैं तो कितना आता है, ये 10.8 आता है। अगर राउंड अप करें तो ये 11, इसको अगर हम टोटल लगाते हैं तो हमारा क्या आया था, 8.55 आया था, और इसको हम राउंड अप करें तो ये 9 आया था। तो मुझे लगता है कि ये अनक्रेडिट आपको कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। मैंने अभी क्लास 2 की बात की, देखिए क्लास 1 में जो है अलग अलग है, सबका जो क्रेडिट पॉइंट है, लेवल जो है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे 27 तो दोनों में था, तो ये टोटल क्रेडिट में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। 27 है टोटल क्रेडिट, जो है 27 है, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आता है, ठीक है। यहाँ पे लेवल की बात करें तो लेवल जो है 0.2 है, और 0.2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 से, तो क्या आएगा, 0.90 आएगा। तो यहाँ पे बच्चा कितना कितना क्रेडिट अर्न कर रहा है उसको भी आप यहाँ पे निकाल के लिख सकते हैं। ये तो हुआ क्लास 1 और 2 की बात। क्लास 3, 4, 5 का मैं दिखा दूं आपको। चलिए यहाँ पे हम क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ जाते हैं, मतलब प्रिपरेटरी स्टेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे कितने हवर्स की बात हो रही है, टोटल एक साल में 1000 घंटे। यहाँ पे शैक्षिक जो उनको हमको पढ़ाने का जो काम है वो 1000 घंटे का काम है, एजुकेशनल जो वर्क होंगे 1000 घंटे बच्चे को हमको देना है, मतलब 1000 घंटे हमको बच्चों के साथ काम करना है। अब 1000 घंटे को क्या यहाँ पे किया है, तो ये 33 आ गया, 23 कहाँ से आया, ये सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1000 को हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एक क्रेडिट बराबर 30 घंटे, तो इसको क्या कर देंगे हम, 30 से भाग देंगे। 30 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 33.33 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 33 यहीं से हुआ है, ये 33 कहाँ से आया, तीनों का 33 33 आप देखेंगे, ठीक। अब ये 33 जो है उसका क्या किया हुआ है आपको बता दूं। 33 का हम अगर देखें, 33 का अगर 70% यहाँ पे देख पा रहे होंगे एचपीसी, तो 30% क्या है ऐसा सोचेंगे तो 30% भी आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा उसको बताता हूँ मैं। ये तो ये 23 पॉइंट जो 1 जो लिखा हुआ है वो कैसे किए हैं, 33 का आप 70% निकालेंगे, 70% तो क्या आ जाता है आपको, 23.10 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 23.1 लिखा हुआ है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, 23.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए नो फॉर्मल, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन, तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। क्या किया हुआ है, ये 70% तो लिया हुआ है, अब 70% है तो 30% कहाँ गया, तो 30% के लिए क्या किया गया है, सेम आपको मिलेंगे जैसे वो कुछ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग होता है, या फिर हम यहाँ पे तो नहीं है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का नहीं है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ का आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो इंटरनल जो हम करते हैं, आंतरिक मूल्यांकन जो करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क हम देते हैं, तो उसका आप 30% यहाँ पे
आपको मिल जाएगा। तो ये 30% उसी का है। आप देखेंगे अब क्लास 6, 7, 8 में जाएंगे तो वहाँ पे वो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग होता है, तो उसका जो है 30% जुड़ेगा। अब ये यहाँ पे तो समझ पा रहे होंगे आप 0.6 कहाँ से आया। ये कॉमन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल्स है और यही लेवल से निकाल के इसको क्या किया गया है, 0.6 यहाँ पे आया हुआ है। अब आपको मैं बता दूं टोटल क्रेडिट पॉइंट अर्न कहाँ से कैसे होगा, इसको देखते हैं। टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्न 20 कहाँ से है, 20 कहाँ से है उसको हम अगर समझने का प्रयास करें यहाँ पे टोटल क्रेडिट, तो आपने देखे होंगे ऊपर भी हमने जो 47 को किससे हम मल्टीप्लाई किए थे, 0.40 से हम किए थे। तो 0.40 से अगर हम मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था हमारा 27.4, तो हमको मिला था 10.8। ये 10.8 मिला था, इसको राउंड अप करके हम 11 बनाए थे। और इसको ही हम कितने उसमें भागों में डिवाइड किए थे, 6 भागों में। तो 6 भाग में डिवाइड किए थे तो ये कितना कितना मिला था, 1.8 ऐसा कुछ मिला था आपको। आप क्लियर समझ में आएंगे। 27 को हम किससे मल्टीप्लाई 4.40 से, ये टोटल कितना क्रेडिट अर्न पॉइंट हो रहा था, ये 10.8 हो रहा था। इसको 6 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास कार्य क्षेत्र 6 है, तो 6 भागों में ये डिवाइड हो गया, तो ये 1.8 आपको मिला था। अब यहाँ पे क्या किए हैं देखिए, हमारे पास टोटल क्रेडिट कितने हैं, यहाँ पे 33 है। 33 क्रेडिट में से अब हमारा लेवल क्या है, यहाँ पे लेवल 0.6 है। अब 0.6 है तो हम 33 को अगर हम 0.6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 19.80। अब इसको राउंड अप करें तो 20 हो जाएगा, तो ये 20 यहीं से मिला है। आप यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। अब 20 को हम क्या करेंगे, मतलब ये 19.8 को आप क्या करेंगे, आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 6 से तो आपको क्या मिलेगा, 20/6 करेंगे तो 3.34 करके आप देखेंगे जब क्लास थर्ड का आप वो देखेंगे आप ये क्लास ग्रेड 3 का, तो ग्रेड 3 में आप देखिए यहाँ पे अलग अलग डिसाइडेड है, लेकिन हम अगर क्लास थर्ड, मेरे पास फोर्थ का है, मैं आपको फिफ्थ का है, तो मैं फिफ्थ का आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके कैसे होगा। फिफ्थ का अगर हमारे पास 33 है, ये 33 हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास कितना मिला, 33 ही मिला, ये 33 मिल गया। चलिए अब 33 जो है, अब 33 का ये 23 कहाँ से आया, यहाँ पे 26, यहाँ पे 18 किस कैसे आया, ये 14 कैसे आया, तो इसको बताता हूँ। यहाँ पे 20 ये टोटल है, और टोटल का यहाँ पे 70% क्रेडिट पॉइंट का 70% निकालेंगे तो आपको 13 पॉइंट कुछ आएंगे, तो उसको राउंड अप करने पे 14। 26 को अगर आप क्या करते हैं, 26 का 70% निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से 33 का निकालते हैं तो आपको 23 मिल जाएगा। तो ये अब मुझे जहाँ तक लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब ये यहाँ पे कुछ चार्ट दिख रहे हैं आपको, चार्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग डिसाइडेड है कि आपकी, लेकिन आपको मैं क्लास फिफ्थ का दिखा देता हूँ। क्लास फिफ्थ का है ये। क्लास फिफ्थ में देखिए एचपीसी का जो है कितने लिए है, क्रेडिट अर्न बाई कंप्लीटिंग द एचपीसी, यहाँ पे 4.2 4. इस टोटल करेंगे इसको तो कितने आते हैं, टोटल अगर आप करते हैं तो टोटल करके आप देख लीजिएगा 2.3, ये 22.1 यहाँ पे आया, ये 22.1 आया। अब इसी को हम क्या लिखें, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर, चलिए देख लेते हैं इसको, 22.1 आया, यहीं पे 23 लिखा हुआ है, देखिए 22.1 है, वो 23 लिखा हुआ है। एक्चुअली में आप क्लास फिफ्थ के में जाएंगे, क्लास फिफ्थ में जब आप कॉलम 2 देखेंगे, और इसी को मैं अब आपको एचपीसी में दिखाता हूँ। ये क्लास फिफ्थ का, अगर आप क्लास फिफ्थ का देखें, क्लास फिफ्थ में आप क्या करिए, 3.8 मल्टीप्लाई क्या करिएगा 6 करिएगा, आपको 22 यहाँ पे कितने मिलते हैं, 22.8 मिलेंगे। 22.8, अब आपको समझ में आया, ये 23 जो था ना उसी का है। अब यहाँ पे अलग अलग कुल क्रेडिट क्यों दिया गया है एचपीसी के फॉर्मेट में, तो हमारी स्टेट द्वारा ऐसी इसको तैयार किया गया है, मतलब इसको टोटल डिवाइड कर दिया है, टोटल डिवाइड कर दिया है, कहने का मतलब है कि इस 23 को किससे 6 से भाग किए हैं, मतलब 6 कार्य क्षेत्र है, पहला कार्य क्षेत्र, दूसरा कार्य क्षेत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, ये तो 6 कार्य क्षेत्र में हम डिवाइड करते हैं तो कितने आते हैं यहाँ पे 3.8। अब 3.8 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अर्जित क्रेडिट टोटल कितने हो जाएंगे 3.8, यहाँ पे भी 3.8, तो 3.8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 आता है। अब ये 3.8 में से बच्चा कितना कितना यहाँ पे अर्न करता है,
यहाँ पे आपको क्या करेंगे, करना होगा, लिखना होगा, यहाँ पे बताना होगा कि बच्चा हमारा कितना क्रेडिट अर्न किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब और इस पे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका बच्चा, मैं पुनः एक बार बता दूँ कि बच्चा यहाँ पे एडवांस पे, यहाँ पे एडवांस पे, यहाँ पे मध्यम स्तर पे है, तो हमारा बच्चा एडवांस लेवल में होगा। और एडवांस लेवल में होगा मतलब फर्स्ट वाले में कितना प्राप्त करता है वो, 3.8 करता है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रोफिशिएंट पे है, अगर ये तीनों प्रोफिशिएंट पे रहेगा तो हमारा बच्चा प्रोफिशिएंट पे है, और प्रोफिशिएंट पे मतलब 75%। तो 75% मतलब क्या करेंगे हम, 3.8 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो आप 75% निकालिए, या तो फिर मल्टीप्लाई करिएगा पॉइंट से, 3.8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.75 से, 2.85 हो जाएगा। तो 2.85 कहाँ पे आया ये, आपका सेकंड पे 2.85। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 2.85, अब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को आप निकाल के क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर और आवश्यकता है इसमें हेल्प की तो ज़रूर हम इसके लिए और वीडियोस हम दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।